आपका बदला रूप अब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन आपने ऐसे नीच लोगों को खुद से दूर कर लिया है। आखिरकार आपने खुद को फर्स्ट में रखना सीख लिया है। आपने खुद से प्यार करना सीख लिया है। आपने सीख लिया है जो आपके मित्र नहीं है, उनका आपके जीवन में उपस्थित रहने का कोई अनुमति नहीं है। आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ से निकाल कर फेंक दिया है जो अपने फायदे के लिए आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में इप से लिखकर इस संदेश को लाइक करें। जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक कराया था, तंत्र मंत्र कराया था, क्या कुछ एनर्जी निकल के आ रही है? ऐसे लोगों की और क्या कुछ आपको लेकर के चाह रहे हैं? सोच रहे हैं मेरे बच्चे, आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया। आपका जो माता पर विश्वास था वह जीत गया है। आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, छोटे मोटे, और आप ऐसे भक्त हैं कि आपको अपनी भक्ति का कोई घमंड नहीं है। आपके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है। आप किसी प्रकार का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते। आप लोगों से यही कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूं। लोग आपको जब एप्रिशिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे भगवान की मर्जी है, मैं तो क्या ही हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, इस तरीके से आपके विचार हो सकते हैं। क्योंकि आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया। क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपका जो परमात्मा पर विश्वास है, जो आपने इतना परमात्मा पर विश्वास दिखाया है, कुछ लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप परमात्मा पर ऐसे विश्वास करो, इतना आप ट्रस्ट करो। कुछ लोग चाहते थे कि आपका ट्रस्ट डाउन हो, आप गिर जाएं, आप डाउन हो जाएं, आप नेगेटिविटी में फंस जाएं और आप गलत निर्णय जीवन में लेने लगे। यह किसी की सोच थी। और कुछ लोग तो यहां पर इस कदर नीचता पर उतर गए कि उनको अपने मान का, सम्मान का कोई लेन देन नहीं रखा, बस नीचता पर गिरना है। यह लोग इतने नीच आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं कि यह इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं, जिसकी लिमिट, बाउंड्रीज इन्होंने क्रॉस कर दी है। कंपैरिजन किसी बेवकूफ, किसी इडियट, किसी फूल टाइप की लेडी के साथ जो नाकारा, निकम्मी इडियट है, बिल्कुल लो कैटेगरी की मुझे यहां पर नजर आ रही है। अगर आप मेल है तो किसी मेल के साथ आपका कंपैरिजन ऐसे किया गया है, और अगर आप फीमेल हैं तो किसी इडियट फीमेल के साथ, किसी बेवकूफ औरत के साथ, किसी नालायक इडियट के साथ आपका कंपैरिजन किया गया है। वह औरत जो भी है वह एक नंबर की निहायत ही पागल, इडियट, बेवकूफ होती है। ना एक नंबर की उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। करने को तो वह क्या करती है, कुत्तों की तरह दूसरों के साथ मिलकर के आपके जीवन में प्लानिंग, प्लॉटिंग करती है। आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नए पथरे अपनाती है। उसकी यह औकात है। और वह एक बिल्कुल इडियट, नाकारा किस्म की वह औरत हो सकती है। टोटली एग्जॉस्ट हो गई है और वह अब यह सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ कर लिया, इस इंसान पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि यह इतनी बेवकूफ औरत थी, इसने दूसरों को अपने प्रभाव में डाल करके आपके ऊपर सिल कास्ट करवाए हैं, या खुद भी करे हैं और औरों के थ्रू भी कराए हैं। इसने एक ग्रुप ऑफ गैंग इकट्ठा करी, या आपके अगेंस्ट जाकर के आपको लो वाइब्रेशन में डाल करके मेरे जीवन में सेलिब्रेशन आ सके, इसकी यह मंशाएं रही है, इसके यह विचार रहे हैं। लेकिन गलत मंशाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। यह चीजें मुझे दिख रही हैं, गलत मंशाएं कभी भी किसी की पूरी नहीं होती। और ईश्वर भी बैठे हैं न्याय करने को। यह सड़क छाप औरत हो सकती है, कोई बिल्कुल लो कैटेगरी का, कोई इसका खानदान नहीं करता, कोई बंदा यह खानदानी नहीं है। यह सड़क छाप लेवल हो सकता है। और इतना नीच नकारा इंसान था यह कि जिन्हें आपके जीवन में बहुत तहस नहस, आंधी तूफान मचाया है।
बट यहाँ पर परमात्मा पर जो आपने ट्रस्ट दिखाया, जो इस औरत ने आप पर ब्लैक मैजिक कराए, स्पेल कराए, कास्ट कराए, जो भी चीजें कराई, ईश्वर देख रहे थे। परमात्मा का न्याय हुआ है। आपको ईश्वर ने हील किया है, आपको हीलिंग दी है। डिवाइन ने आपके हार्ट चक्रा को, परमात्मा ने जो है, जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है, तब आप जो है लाइफ में आगे काफी बढ़ने लगते हैं। तो आपके हार्ट चक्रा को हील किया गया है। इस औरत ने जब आपके जीवन में एंट्री मारी, सबसे पहले इसने आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करना शुरू करा होगा। आप एक खुश मिजाज पर्सन रहे हैं, लेकिन इसने आकर आपके अंदर नेगेटिविटी डालना शुरू करी है, नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर डालना शुरू करी कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो। और जैसे ही आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, आपको हाईजैक किया जा सके। जब देखिए यह जो स्पेल कास्ट होते हैं, तो आपका रूट चक्रा में भी, आपका रूट चक्रा तो पहले से ही ब्लॉक था। और उसके बाद इस औरत ने आके आपके हार्ट चक्र को काफी टारगेट किया है। आपके हार्ट चक्रा को उसने बहुत ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करी है, और इसने एक लंबे अरसे तक ब्लॉक रखा भी है। ऐसा इसने किया भी है, इसकी बातें चली भी है, इसने बिल्कुल अपनी मसाएं पूरी करी है। इसकी कही हुई नीच हरकतें, इसके ताने बाने बुने जो इसने बुने, वह काफी हद तक आपके जीवन में कारगर भी सिद्ध हुए। लेकिन उसका फर्क अब आप पर इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आप परमात्मा की गोद में है। ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ गया। यह 2 कौड़ी की औरत है। इससे बिल्कुल अपने जीवन में कट ऑफ रहे। इस 2 टके की औरत को अपने जीवन में भूलकर भी घुसने ना दे। इसने आपके हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर को छीना हो सकता है। यह सड़क औरत है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सड़क छाप किस्म की यह औरत है, और इससे आपने टोटली डिस्टेंस बनाना है। यह बहुत एक गंदी किस्म की औरत है, जो दूसरों के जीवन में इसके, अगर आप इसके बच्चे भी देखेंगे, वह भी इसके जैसे हैं। इनको दूसरों की खुशियां कभी भाती नहीं, इनको दूसरों की खुशियां खनकती है। अगर कोई स्माइल कर देगा तो वह यह अंदर ही अंदर घबरा जाएगी, डर जाएगी कि इंसान कैसे रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है और इसको चुल मच जाती है। दूसरे के जीवन में गंध पाने की यह 2 टके की औरत है। इससे आपने सावधान रहना बिल्कुल, क्योंकि आपके जीवन में यहां पर ब्रेक थ्रू आ रहा है। यह कुछ मर्जी करें, चाहे यह आपके पार्टनर को कंट्रोल करे, आप उसको उसके साथ जो मर्जी करें, आप अपने पार्टनर को भी भूल ही जाए, हाल फिलहाल तो भूल ही जाए उस पर्सन को भी, और अपने ने वाइब्रेशन पर काम करते रहना। और 2 टके की औरत के सामने ना हमेशा स्माइल करना। यह 2 टके की तूने जो कर दिया सो कर दिया, बट मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस तरीके की एनर्जी आपने रखनी है। यह जो सभी लोग मिलकर ग्रुप ऑफ गैंग आप पर ब्लैक मैजिक करे हैं, बहुत स्पेल कास्ट करे हैं, बट वह सारी चीजें बैकफायर कर गई है, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग करना चाहते थे, पर इनकी खुद की कंडीशनिंग हो गई है। और अब यह सोच रहे हैं, हमने तो सब कुछ कर लिया, पर जो हम चाहते थे वह तो हुआ ही नहीं। आपको जो भेड़ बना करके सवारी करना चाहते थे, आपको भेड़ बनाकर इन्होंने मारण तक की क्रियाएं करी है। आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं। क्या आप परमात्मा के पास पधार जाओ, लेकिन यकीन माने इन लोगों के साथ अब बहुत बुरा कुछ होने वाला है। इनका कर्मा इन पर बैकफायर करेगा। आप फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में है, आप करेज की एनर्जी में है। यह चीजें मुझे दिख रही हैं। आज आप जो है एग्जिस्टेंस की एनर्जी में है। आपको परमात्मा ने गोद में उठाया हुआ है, आपको आपके ईश्वर ने संभाला हुआ है। आपका यह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपके लिए हाईली रिकमेंड है। 24 घंटे में से मैं सिर्फ 24 मिनट अगर आपने परमात्मा को देना शुरू कर दिया ना, तो यकीन माने वह उतर आएंगे स्वयं आपकी की रक्षा करने के लिए। 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट आसन बिछाए ध्यान करें, कोई भी साधना करें, जप करें,
तब करें, मेडिटेशन करें, हनुमान चालीसा, राम सीता, राधा कृष्णा, जो भी आपका मन करता है वो करें। 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ आप साधना करें। आपके ईश्वर आपके भक्त हो जाएंगे, आपके फैन हो जाएंगे। तब आपका सफर अनोखा हो जाएगा। और किसी के साथ अपनी तुलना ना करें। आप तो खैर अपनी तुलना किसी से करते भी नहीं हो और कभी भूल कर भी मत करें। आप स्पेशल हो, लोग वाइब्रेशन के जो बिल्कुल सड़क छाप लोग होते हैं, ऐसे लोगों से आपका कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरे। संतुलन का, ऊर्जा का संतुलन भीतरिका को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए और प्रणाम कीजिए। अपने मन को हमेशा शांत रखें। मन को शांत करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप इनहेल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पवित्र पुस्तकें पढ़े। अगर आप नहीं पढ़ते तो गीता, भागवत, कोई शिव महापुराण, रामचरितमानस, कोई भी ऐसी पवित्र पुस्तक पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज का संदेश बहुत ही ज्यादा खास संदेश है जो आपके लिए आपकी माता रानी आपको देना चाहती है। आज का जो संदेश है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए इसे वही रिसीव कर सकते हैं, वही अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन होने वाली है या जिनकी एनर्जी ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन है। तो कमेंट सेक्शन में हाई एनर्जी लिखकर इस संदेश को करें। आप अभी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पर जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपको अब उन्हें प्रूफ करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। एंड मन बात पर इमोशनल हो जाना, हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना, यह है आपकी वीकनेस। आपको इस चीज पर काम करना है, इस चीज को सही करना है, इस चीज को हील करना है। यह चीजें कहीं ना कहीं आपको रोक रही है। लोग आपको बिल्कुल रोक रहे हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। तो उनको आप अपने थॉट्स से जो एनर्जी व नेगेटिव दे रहे हैं उसको आप उनकी तरफ भेज सकते हो। आपके पास वह पावर है और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने अंदर उन शक्तियों को जागृत करो, एक्टिवेट करो जो आपने बहुत अंदर दबा ली है। अपने उन सारे सुविधाओं का उपयोग करो जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहे हैं। हर उस गाइडेंस को फॉलो करो जो आपकी इंटू बोल रही है या जिसके लिए आपका दिल हाँ बोल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में इफ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो रहा है, बहुत सारे लोगों का आपके सामने सच आ रहा है। क्योंकि आप लोग रह नहीं पा रहे हैं आपको अपनी सच्चाई दिखाए बिना। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हो रही है। आपने जो उम्मीद बांध रखी थी या बांध रखी है, आपने उस भगवान से उम्मीद बांध रखी है जिसको आप मानते हैं, जिसको आप पूजते हैं, जिस पर आप अटूट भरोसा करते हैं, या उस देवी पर जिसको आप पूजते रहे हैं, जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं कि मुझे सही रास्ता दिखाओ। और आपने उनसे एक अटूट भरोसा बनाए रखा है। आप अपने मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। आपके पूर्वज इस चीज को देख रहे हैं, वच कर रहे हैं कि आप अपने फुल मैजिशियन की पावर में आ रहे हो।
और वह जो बिल्कुल ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, जो धोखा करते हैं, दिखावा करते हैं, उन लोगों पर आप हावी हो रहे, उन लोगों पर आप भारी पड़ रहे हो। और आप जितने भी धोखे खा रहे हैं जीवन में, उससे निराश होने की जरूरत नहीं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं, जितना भी धोखा मिल रहा है, जितने भी प्रॉब्लम्स लोग दे रहे हैं, उससे आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उसे कुछ सीखना है, कुछ सीख करके आगे बढ़ना है। और वह आप कर रहे हो। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप किसी से भी बिना वजह कोई भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करो, जिससे आपकी जो सक्सेस है, जिससे जो आपका लक्ष्य है, उसमें पहुंचने तक देरी हो जाए। क्योंकि यह लोग आपको इसी तरीके से फंसाए, इसी तरीके से रोकेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको बेवजह की बातें बोलेंगे, ताकि आप उनकी तरफ एनर्जी डाइवर्ट कर दो। देख रहे हैं कि आपकी नियत बिल्कुल साफ है। आपके जो पूर्वज है वह देख रहे हैं कि आपका दिल, आपकी नियत बिल्कुल साफ है। इसीलिए वह आपको बता रहे हैं कि आपकी तरक्की भी आपके साथ होगी। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं फंसना है। जो लोग आपको एनर्जी से डिस्टर्ब करते हैं, साइकिक आपको डिस्टर्ब करते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना है। जिन लोगों ने भी आपका बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, उनसे भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जो आपको दुनिया के तरीकों के अनुसार ढालने के लिए दबाव डालते हैं, उनके लिए अपने विश्वास का समझौता न करें। आपके साथ जो कुछ भी है वह दूसरों की स्वीकृति से कहीं अधिक अनमोल है। जानिए कि जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं, वे आपके प्रति आपके समर्पण का सम्मान करेंगे, भले ही वे इसे न समझें। परिवार का महत्व भी जाने, भले ही उन्होंने आपको असफल या निराश किया हो, भले ही उन्होंने आपके घर की पवित्रता का उल्लंघन किया हो या आपके जीवन में दुख लाया हो। वे अभी भी रेन हैं और मैं उन्हें भी बचाना चाहता हूं। उनकी खामियां और गलतियां मेरी उनके प्रति प्रेम को कम नहीं करती, ठीक वैसे ही जैसे आपकी अपनी असफलताएं मेरे आपसे प्रेम को नहीं बदलती। मैं आपको अपने प्रेम का एक साधन बनने के लिए बुला रहा हूं, ताकि आप उन्हें दया, क्षमा और धैर्य दिखा सकें, जैसे मैंने आपको दिखाया। आपका अडिग प्रेम वह प्रकाश हो सकता है जो उन्हें मुझे वापस लाने में मदद करे। अपने दिन मेरे हाथों में रखें और जानिए कि मैं आपके जीवन का हर विवरण संभालने में सक्षम हूं। अपने परिवार को मेरे पास प्रार्थना में लाएं और आशा न खोए, चाहे चीजें कितनी भी कठिन क्यों न लगे। उनके लिए मध्यस्थता करते रहें। अगर आपको रोना है तो रोए, क्योंकि आपने जो हर आंसू गिराया है वह मेरे लिए अनमोल है। जानिए कि मैं आपके समर्पण के हर क्षण को देखता हूं और जो भी प्रार्थना आप प्रस्तुत करते हैं वह मेरे सामने धूप के समान उठती है। मैं आपकी पुकार सुनता हूं और आपकी ईमानदारी से प्रेरित होता हूं। हालांकि आप जो परिवर्तन चाहते हैं वे रातों रात नहीं हो सकते। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, सब कुछ मेरे उत्तम समय के अनुसार संचालित कर रहा हूं। मैं आपकी सुनूंगा और ऐसे तरीकों से उत्तर दूंगा जो आपको आश्चर्यचकित करेंगे। मैं काम कर रहा हूं, भले ही ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। मैं आपके प्रियजनों के दिलों को बदल रहा हूं, अभाव को हटा रहा हूं और उन्हें प्रेम, शांति, सद्भाव और प्रदान से भर रहा हूं। मैं ही हूं जो अंधकार में प्रकाश लाता हूं और मैं सबसे निराशाजनक परिस्थितियों को भी रोशन करूंगा। मुझसे क्या चाहिए? यह वफादारी है, मेरे प्रति समर्पित एक दिल, प्रार्थना में स्थिरता, जीवित और सक्रिय विश्वास और धैर्य जो हार न माने, भले ही रास्ता लंबा और अस्थिर हो। मैं चाहता हूं
कि आप बिना दिल में हिंसा के और बिना होंठ पर झूठ के जिए। मेरी प्रशंसा करने वाले मुंह से कोई झूठ